सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। ये वीडियो है अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ, लेकिन ध्यान से समझिएगा, ये माई सेल्फ ये वो वाला सेल्फ नहीं है जो आध्यात्म का सेल्फ है। ये मैं नॉर्मल आदमी की बात करने जा रहा हूँ कि आपको अपने आप को कैसे समझना चाहिए। देखो, जब तुम पैदा होते हो, और इसके क्या फ़ायदे हैं इसको समझना चाहिए, ध्यान से समझना। तुम जब पैदा होते हो, ठीक है, तो तुम सब चीज़ों के साथ पढ़े लिखे पैदा होते हो। तो मैं तुमसे जो कह रहा हूँ मेरी बात ध्यान समझना। तुम पढ़े लिखे पैदा हुए हो, तुम्हें क्या बनना है वो इनबॉर्न अंदर से पहले से एक सॉफ्टवेयर फिट है तुम्हारे अंदर, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझना। अगर किसी को बढ़ई बनना है, प्लम्बर बनना है, कोई कारीगरी का काम करना है, या कोई हुनर है किसी के अंदर, कोई क्रिएटिविटी है, तो दैट इज़ इनबॉर्न, वो पहले से अंदर से है। बाकी की ये जो पढ़ाई करके तुम जो बाहर बनते हो, ये सब एक्सटर्नल चीज़ें हैं। किसी के सिंगिंग है, किसी के डांसिंग है, वो अंदर से आ रहा है, ठीक है। तो तुम कुछ हद तक पढ़े लिखे हो पहले से, ठीक है। अब थोड़ा बहुत तुम्हें बाहर से यहाँ पे कहा जाता है, यू आर बीइंग मोल्डेड आउटसाइड ऑल्सो बाय द इन्वायरमेंट। एक अंदर से है, जेनेटिक है, वो जेनेटिक भी नहीं है, वो पेरेंट्स से भी नहीं आ रहा है। बॉक्सर का बेटा बॉक्सर नहीं होता, समझ रहे हो, वो कुछ है, वो सॉफ्टवेयर के अंदर है, ठीक है। जो प्रकृति के गुण तुम्हारे अंदर है वो वहाँ से आया है। जब तुम्हारे अंदर एक चीज़ पहले से है, तो सबसे पहले तुम अपनी चीज़ को खुद पहचानो। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, जीवन जीने का बेहतरीन और सरल उपाय है, द मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू लिव लाइफ इज दैट यू शुड अंडरस्टैंड योर सेल्फ कम्प्लीटली। अगर एक आदमी बेहद सुलझा हुआ हो सकता है, अगर वो अपने आप को पूरी तरीके से समझता है, वो बेहद सुलझा हुआ जीवन जी सकता है, और इसमें कोई उलझन नहीं होगी। मैं तुमसे साफ कहता हूँ, बिल्कुल सुलझा हुआ जीवन जिसमें कोई झंझट ही ना हो। कैसे होता है समझो। तुम देखोगे जब तुम संसार में हो कि लोग तरह तरह के हैं। तुम देखोगे लोग पैसा कमाने के लिए भाग रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, लोग कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा है। तो सबसे अच्छा पहले तुम अपने आप को समझ लो, तुम पैदा किस चीज़ के लिए हो, तुम्हारा टैलेंट है क्या। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो बिना टैलेंट के पैदा हुआ हो। तुम एक इनबॉर्न टैलेंट के साथ पैदा हुए हो, और तुम उस चीज़ को जान लो कि तुम्हारे अंदर कितना कंटेंटमेंट है, कितना तुम्हारे अंदर जो सतो रजो तमो गुण का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, किस हिसाब से भाग रहा है। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें राजसी गुण अधिक है, तुम्हें अधिक पैसा कमाने की होड़ मची हुई है, जो ज़्यादातर लोगों में है वो एक राजसी गुण है, तुम कमाओ, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम दौड़ो उसके पीछे, तुम अपना जीवन ही खपा दो, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो थोड़ा ठहराव के साथ जीवन जीना चाहते हो, तो तुम दूसरों को देख के वो उत्सुक मत हो। कुछ फेंस सिटर्स होते हैं जो कि फेंस पे बैठे रहते हैं, तो उन्हें मालूम ही नहीं होता हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो दूसरों को देख के मोटिवेट होते हैं। तुम वो कभी मत बनना, मैं तुमसे कहता हूँ। तुम स्वयं को जानो, तुम स्वयं के अपने गुणों को पहचानो। मैं तुमसे कहता हूँ, सारी दुनिया अगर वहाँ पे एक सोने की खान मिल जाए और दौड़ रही हो तुम, तब भी मत दौड़ना। मैं तुमसे कहता हूँ तुम बैठे रहो, तुम अपने स्वभाव पे बैठो। तुम्हें अपने स्वभाव को, अपने अंदर स्टेबिलिटी लानी है। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें कितना पैसा चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें कैसी लाइफ चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें बीवी बच्चे कितने चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे फलाने का बच्चा वहाँ पढ़ने जा रहा है, जाने दो उसको, तुम्हारी नहीं है कैपेसिटी, या तुम नहीं भेजना चाहते, तुम्हें नहीं लगता, और पैसे हैं तब भी तुम नहीं चाहते, नहीं तुम यहीं पढ़ लो, यहीं ठीक है, बिकॉज तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो चीज़ है, समझ रहे हो। तो तुम जानते हो कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक है। मान लो तो सारी दुनिया भाग रही है कि मैं स्टार्टअप बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा, यहाँ दुनिया में यही है, पर तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ नहीं। तुम कहते हो ठीक है, मैं थोड़ा पैसा कमा रहा हूँ, मैं मज़े से रहता हूँ, मुझे आनंद चाहिए, मुझे समय चाहिए, मुझे खाली समय चाहिए, बस मुझे संगीत सुनना अच्छा लगता है, मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे कोई भी काम पसंद है। तुम अपने हिसाब से जियो, तुम जो भी काम करते हो उसे पूर्णता से जियो। मैं तुमसे कहता हूँ पूर्णता से करो उसको, उसमें उसमें उसका अर्थ निकालो, उस जीवन को अनर्थ मत बनाओ। मैं तुमसे कहता हूँ तुम जो काम करते हो उसको ज़रा बारीकी से देखने का प्रयास करना, तुम उसको देखो। मैं तुमसे कहता हूँ जो तुम्हारे अंदर बना हुआ है, जो तुम्हें बनाया गया है। जब तुम अपने जीवन के अंदर जो तुम बनाए गए हो और जो बाहर है उसके साथ एक तालमेल बैठा लेते हो, अपनी अपनी भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, जब जीव अपने प्रकृति के साथ तालमेल संतुलन बैठा लेता है, तुम एक बार संतुलन बैठा लेंगे अपने अंदर से, उसके जीव तुम्हें दुनिया का कोई आदमी हिला ही नहीं सकता। वो काहे कुछ बकता रहे, कितना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, तुम जानते हो अपने अंदर तुम सही हो, तुम जो कर रहे हो तुम उसी लिए बनाए गए हो।
क्योंकि ये खूबी है इस संसार की, ये इस खूबी, इसकी सुंदरता है। सब आदमी एक जैसा काम नहीं कर सकते, सारे आदमी खरबपति अरबपति नहीं हो सकते, सब धन के पीछे नहीं भाग सकते। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी दी गई है। तुम अपने टैलेंट को पहचान के अपने स्तर पे काम करो बस। तुम्हें कैसा परिवार चाहिए, कैसा घर चाहिए, तुम्हें क्या चीज़ चाहिए, तुम्हें क्या पसंद है। सब कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा अच्छा होता है, तुम्हें पिज़्ज़ा समझ में नहीं आता। लोग कह रहे हैं पिज़्ज़ा बहुत अच्छी चीज़ है, तुम नहीं खा पाते हो, कोई समस्या नहीं है, तो पिज़्ज़ा मत खाओ। लोग कह रहे हैं कि मोमोज अच्छे होते हैं, उदाहरण के लिए मुझे मोमोज समझ में नहीं आते। अब पूरी दुनिया बोलती रहे मोमोज अच्छे होते हैं, मुझे क्या करना, होते होंगे अच्छे, मैंने खाया एक बार, मेरी समझ में नहीं आया। सीधा हिसाब है, चाहे मैं किसी से भी देख करके, मैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जो भी खाते हो खाते रहो, मुझे क्या करना। मेरी बात समझ का अर्थ निकाल लेना, तुम समझ रहे हो। तो ये हर चीज़ में लागू होता है। सब भाग रहे हैं मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा बढ़िया अप्रेजल बन जाए, मैं नहीं भागता। मैं तो कर भी रहा हूँ, प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ, तो भी मैं शांत बैठा रहता हूँ। ठीक है, मैं सरकारी नौकरी करता हूँ तो भी मुझे किसी की चिंता नहीं है। मैं कर रहा हूँ, अपनी नौकरी कर रहा हूँ, जिस हिसाब से मुझे करना मैं उस हिसाब से काम करता हूँ, और मैं काम अच्छा करता हूँ। सीधा हिसाब है ये, मैं अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी है मेरे काम करने की। हो सकता है कोई आदमी बहुत ज़्यादा काम करता हो, मैं थोड़ा कम काम कर पाता हूँ, मैं थोड़ा धीरे काम कर पाता हूँ, मेरी अपनी हिसाब है। मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, सीधा हिसाब है। मैं तुमसे कहता हूँ अपने जीवन को अपने हिसाब से डाल लो, बिल्कुल सीधा हिसाब, कोई झंझट ही नहीं। और जहाँ तुम अपनी आप को जान गए, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम किस लिए बने हो, उसके बाद जो तुम जीवन का आनंद और शांति प्राप्त कर सकते हो वो कहीं नहीं। अगर तुम्हें लगता है तुम इसी बात के लिए बने हो, अध्यात्म के लिए, तो अध्यात्म में जाओ। अगर तुम इसके लिए नहीं बने हो, तुम उस चीज़ के लिए बने हो, किसी और चीज़ के लिए बने हो, तुम उस चीज़ में पूर्णता प्राप्त करो, मैं तुमसे कहूँगा। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ अध्यात्म है या धर्म है, ये कुछ नहीं है। जो तुम्हारा स्वभाव है, तुम अपने स्वभाव के हिसाब से जाओ और तुम पूर्णता को प्राप्त होगे। कुछ लोगों को कोई चीज़ पसंद हो सकती है, हो सकता है कुछ लोग मंदिर जाते हो, कहते हो मैं नहीं जाता, लेकिन हो सकता है तुम उनसे बड़े भक्त हो। कोई ज़रूरी नहीं है तुम गिरजाघर गए कि नहीं गए, ये कुछ नहीं है। तुम्हारे अंदर कितनी सफाई है, मैं तुमसे कहता हूँ ये आवश्यक है। तो यहाँ पे इस चीज़ का सवाल पैदा होता है। और जितनी बेहतरीन तरीके से तुम स्वयं को जानते हो, उतने तुम आनंदित रहते हो, मैं तुमसे कहूँगा, और उतने तुम में स्थायित्व है, मैं तुमसे कहूँगा। तुम्हारी शांति से दूसरों को भी शांति रहे, और तुम्हारे जीवन के आसपास की चीज़ें उसी हिसाब से बदल जाएंगी जिस हिसाब से तुम चाहो। पर मैं तुमसे फिर यही कहूँगा, बस अपने को जान लेना। यहाँ पे मैं अपने को जान लेने का मतलब अपने मूल स्वभाव को जानने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आत्मा या सेल्फ को जानने की बात नहीं कर रहा हूँ, रियलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर से कहूँगा, अपने शौकों को पूरा करो, अपना जीवन देखो। समय बहुत कम है, मैं तुमसे कहूँगा, समय सचमुच में बहुत कम होता है, बिल्कुल उड़ जाता है फोटो से। ठीक है, इसलिए जो कुछ भी करना है कर लो। ये मत सोचो कि आज ये पैसे जमा कर लूँ, ये कर लूँ, परसों ये करूँगा, नरसों, ये कुछ नहीं होने वाला, सब बेकार है। जो है अभी है किया, उसका आनंद लिया, जो होगा देखेंगे। उस चीज़ को करो, उस चीज़ का आनंद लो, मैं तुमसे कहता हूँ। थोड़ी अक्लमंदी के साथ कर लेना, लेकिन ऐसा ना हो कि सारे पैसे एक ही बार में खर्च कर दो। कहोगे ये तो इन्होंने ऐसा बताया था, इसका मतलब ये नहीं है। थोड़ी सी अकल भी लगा लेना, मैं तुमसे कहता हूँ। ठीक है, तो जब तुम इस तरीके से अपने आप को मोल्ड करने लगते हो और स्वयं को जान जाते हो कि तुम्हें किस चीज़ में अच्छा लगता है, वही करो। बस यही जीवन है। जीवन का अर्थ ही यही है कि जो मैं हूँ मैं वो हूँ, बस। धन्यवाद।